प्रणाम सभी को। मैं ज्योति कुकरेती देवभूमि उत्तराखंड के और द्वारिखाल ब्लॉक के खूबसूरत से बाजार से लोगी से और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। तो आज के मौसम की बात करूँ तो मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। बहुत तेज धूप खिल गई है और धूप के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और आगे की तरफ की पहाड़ियों पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। उधर की तरफ पूरी धुंध लगी हुई है। आजकल गर्मियों का टाइम है तो जंगलों में आग वाग लगने के कारण इस तरह से धुंध हो जाती है। और मैं जा रही हूँ लकड़ी लेने के लिए और इस वाली रोड पर कुछ इस तरह के रास्ते पर हम जाएंगे आज। और इधर की तरफ से ऋषिकेश की साइड से बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो ये है हमारे सलोगी बाज़ार का सुबह का टाइम है तो शायद ये भाई घंडाले के बारात जा रही है। बारात जा रही है बारात। मैंने भी कुछ देर में सोचा कि बारात जा रही है, ये बारात की गाड़ियाँ जा रही थी वो, क्योंकि घंडालू में कल शादी हो रही थी तो आज वहाँ लड़के की शादी है तो आज वो बारात लेकर चले गए हैं। तो इतनी सारी गाड़ियाँ वैसे लगी ही रहती है इस रोड पर, लेकिन घंडालू में जो शादी हो रही थी उस शादी की ये गाड़ियाँ जा रही हैं इस तरह से। और ये आप लोगों को मैं रोड का सफ़र दिखा रही हूँ। ये सब गाड़ियाँ बारात में जा रही होंगी। ये है रोड का सफ़र और खूबसूरत से सफ़र में हम इसी तरह से आगे बढ़ गए हैं। और अभी मेरे साथ की लकड़ियाँ अभी नहीं आई हैं तो मैं आगे जाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। लकड़ियों का भी हंसी मजाक चलती रहती है हमारे जंगलों में जो, वो मैं आप लोगों के बीच में ज़रूर दिखाऊंगी। का सफ़र में हम आगे बढ़ रहे हैं और इस वाली रोड पे जा रहे हैं। तो चारों से अभी पीछे से लगी हुई है और अभी कोई गाड़ी मिल जाएगी तो गाड़ी में बैठ जाएंगे ना। हाँ, गाड़ी में बैठेंगे ना। हाँ, बैठेंगे। तो देखते हैं कोई गाड़ी आई जाती तो बस आ गई भाई, बस इस बस में बैठो। साहब रोक के ना जी, बस को रोक रही है तो क्या पता इसी बस में नहीं रुकी बस। तो इसकी हंसी मजाक चल रही है। बहुत दिन के बाद मिल रहा है जंगल जाने का सफ़र सहेलियों के साथ में, क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो हम जंगल कम ही निकलते हैं। और देखते हैं कोई गाड़ी आ गई, शायद बस ने तो नहीं रोका लेकिन एक गाड़ी आ रही है पीछे से। देख रहे सब खुश हो रखे हैं। गोपाल की गाड़ी हमको यहाँ पर मिल गई। नहीं रोकेंगे। ये सब किस्मत खराब है, बेकार। इस रोड पे आने का कोई फायदा नहीं हुआ जब अपने पैरों से ही जाना पड़ेगा ना। हाँ। तो जंगलों में कुछ इस तरह का व्यू आजकल हो रखा है। तो देखिए जी, बहुत अच्छे धौली के फूल यहाँ पर खिलकर तैयार हो रखे हैं और बहुत सारे फूलों की बहार यहाँ पर आ रखी है। तो धौली के पेड़ कुछ इस तरह के होते हैं, धौल बोलते हैं जिनके लिए। तो यही होता है, इससे घास भी होता है और लकड़ी भी और फूलों का भी। इन फूलों का जूस भी बनता है, बहुत ही असरदार और बहुत अच्छा जूस होता है। अगर जो बनाए तो बहुत अच्छा जूस भी बनता है। और वैसे भी हम इन फूलों को खाएंगे ना तो मीठे मीठे होते हैं ये फूल। तो इस तरह के बांस के पत्तों की बौछार नीचे लगी हुई है और बांस के पत्ते बहुत फिसलन वाले होते हैं। आजकल जंगलों में जाना बहुत कठिन काम है। सर्दियों की बात अलग है, लेकिन गर्मियों में तो बहुत ही कठिन काम है जंगल जाना, क्योंकि इन जंगलों में बांस के पत्तों की बहुत ज़्यादा डर रहती है और बहुत फिसलन वाले पत्ते ये होते हैं। तो इस तरह से इन पत्तों में जाते हैं हम लोग। तो आसमान भी आज गड़बड़ करने लग गया है। अभी गर्मियों का सीज़न है तो मौसम का भी कुछ पता ही भी नहीं चलता। अभी तो मौसम बिल्कुल ठीक था, बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। जैसे ही हम सिलोगी से निकले थे, आज जैसे हम बड़े खाल पहुँचे तो मौसम गड़बड़ करने लग गया है। आसमान में बादलों की गर्जन सुनाई दे रही है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की लकड़ियाँ सूख रही हैं और इन लकड़ियों को हम काटेंगे और इन लकड़ियों को लेकर जल्दी से घर जाना पड़ेगा, क्योंकि आसमान गड़बड़ करने लग गया है। वैसे तो थोड़ी थोड़ी धूप भी लग रखी है, लेकिन आसमान में बादलों की गर्जन सुनाई दे रही है। तो देखते हैं मौसम में क्या क्या करता है।
तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने 2-4 लकड़ियाँ कर दी हैं और यहाँ पर मौसी जी ने भी इस वाले पेड़ से लकड़ियाँ कर दी हैं। सूखी लकड़ियाँ सारी नीचे फेंक दी हैं और पारा दीदी भी आगे पे लकड़ियाँ वहाँ पर कर रही है। बुढ़ी जी का तो पता नहीं है, बुढ़ी जी कहाँ चली गई, कहाँ गई भाई बुढ़ी। तो इस तरह से हम जंगलों में लकड़ियाँ करने लग गए हैं। यहाँ पर इस तरह से हमने बिटकी लगा कर रख दी है और अब हम बिटकी उठाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर मौसी जी ने भी ये बिटकी को सेटिंग कर रही है मौसी जी। और पार्वती दीदी की बिटकी तो मैं भी आपको दिखाऊंगी है। ये है पार्वती दीदी की बिटकी। आज बहुत बड़ी बिटकी लगा रखी है। दीदी जी कैसा लग रहा है तेरे को? बहुत अच्छा। ले जाएगी ना? अरे ज्योति ले जाएगी ना। हाँ नहीं ले जा पाएगी तो मैं ले जाऊंगी। मिली चल कोई बात नहीं है। और दोनों ने सेम टू सेम ड्रेस पहन रखी है, देखो। फटाफट बनाओ अब डील, मेरे लिए भी बनाओ पहले तो बोल रहे ये कभी कभी बल जंगल आने का मन भी करता है और जंगल आकर बहुत इंजॉय करते हैं सभी लोग। हंस खेल कर भी चले जाते हैं और घर में जाकर इतना इतना भात खाएंगे कि पूछो मत। तो इस तरह से हम आ गए हैं लकड़ी लेकर। तो रोड का सफ़र अब हमने काफ़ी दूर जाना है, 2 किलोमीटर तक। तो हैंडपम्प में आकर तो जान में जान आ जाती है। और यहाँ पर इस तरह से हाथ मुँह धोएंगे, पानी पियेंगे, प्यास भी वैसे लगी गई। जंगल के रास्ते में अगर पानी मिल जाए तो बात ही कुछ अलग हो जाती है। बाप रे। ओह अल्लाह तो बुढ़ी पारा दी मजाक करने वाले ब्याह वाली हीरोइन बनी चावल की है। फ्रेंच चोटी बनी चाहे फ्रेंच पारा दीदी फ्रेंच चोटी बनी चाहे। और पारा दीदी की तरफ आ ज़्यादा फोकस इसलिए ना कि अब देहरादून जाने वाली है, हमारे साथ इतने दिन का सफ़र रहा। आप देहरादून चल जाएगी तो हमको याद करना। पारा दीदी है, पारा दीदी फ़ोन करते रहना है हमारे लिए। तो पारा दीदी अब देहरादून जाएगी क्योंकि उनका एक मकान देहरादून में भी है, तो वो घर में भी बराबर बने रहते हैं और देहरादून भी ऐसा होना चाहिए। पलायन हो तो ऐसा घर के। हाँ हाँ है ना पारा दीदी, पलायन हो तो ऐसा है ना, घर भी देखो और देहरादून का घर भी देखो। घर में आएंगी तो फिट और देहरादून जाएंगी तो फिट। हम भी ऐसा ही चाहते हैं। बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवा कर और घर में आ गए हैं, ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो यहाँ पर इस तरह से फूफू जी और सासू जी भी बैठ रखे हैं। आज सब के सब हमारे घर में आ रखे हैं तो एक दूसरे को मिल रहे हैं। आज सासू जी आ रखे हैं कोटद्वार से, फूफू जी यहीं पे है हमारे। और इधर की तरफ आज फूफू जी भी आ रखे हैं देहरादून से। मेरी फूफू जी बुआ जी सास। हाँ तो यहाँ पर इन तीनों का मिलन हो गया है बहुत दिनों के बाद। ये तीनों बहुत अच्छी फ्रेंड थी बल पहले से ही, तो इनका मिलन भी हो गया है आज। तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं कैसा मिलन होता है इनका। तो तू गाना गा दे मेरे साथ यहाँ, तभी तो बनाएगी वो अच्छी सी ना। गाना गा, ये गीत लगा दे जरा, गीत लगा दे जरा। कानू का गीत वो गीत सुन लगा दे बच्चा, तब हम देहरादून जा लगा दी। आंच गाडू गुलो बंदे गुला बंदे नगीना ते मेरी सासू हवाई दवाई सावरी झावरी। तो यहाँ पर सासू जी ने तो एक सुंदर सा गीत आप लोगों को सुना दिया है और फूफू जी भी सुनाते रहते हैं आप लोगों को गीत। झावरी झावरी गुलबंद को नागिना तेता मेरी सासू बारियों की जलना गाढ़ो गुलबंद को नागिना तेता मेरी सासू बारियों की आगिना
द्युरा सुखिराला द्युराणे करुलू द्युरे सुखिराले द्युराणे करुलू अरे ते त्या मेरी सासू घुंगड़ियों माझी तोलो ते त्या मेरी सासू घुंगड़ियों माझी तोलो ना कर मेरी सासू हवाई तवाई ये बोल सुनी ना कर मेरी सासू हवाई तवाई ते कोणी मांगोलो मूसू की दवाई ते कोणी मांगोलो मूसू की दवाई स्वामी घरी आला बुलबुला मोड़ी के स्वामी घरी आला बुलबुला मोड़ी की मैंने कामनी करना कमारे तोड़ी के मैंने कामनी करना कमारे तोड़ी के गड़ गुलो बंद खोना गिना ते मेरी सासू बाजू की अगिना आँखों में चश्मा मेरे स्वामी घरे आले आँखों में चश्मा मैंने काम नहीं करने भगवान कसमा मैंने काम नहीं करने भगवान कसमा नी देदी सासुराली आपुर खाना के नी देदी सासुराली आपुर खाना के बाटे देखूं छेची बम्बई जाना के बाटे देखूं चारू बम्बई जाना को कर जाना बोल दी मैं जाना कठुड़ बोल दी तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सुंदर गीत भी सुना दिया है, बहुत अच्छा गीत सुना दिया है। सरली दूधा मेरी माँ खड़ी हरली दूधा मम जाई होली दागे सरली दूधा मेरी माँ पलंग नियारे के पापी ने करी वाला बेटियों को बिवारे दूधा मेरी माँ पकाई पटूड़ो पुभा ज्ञाने वाले माझी हमारे कठोड़ दूधा मेरी माँ कठुड़ा की लगा रही है तो यहाँ पर इस तरह से फूफू जी ने बहुत अच्छा गाना भी गा दिया है और उनको रोना आ रहा है इस गाने को गाकर। पर आ रहा है ना पर अब ये जाल रोड साकी न को ने जा भाई बारी क्वीनी बदे में तम तो ए जा दूधा मेरी माँ साकी न को ने जा भाई बारी क्वीनी बोलो में तम तो ए जा दूधा मेरी माँ। तो इस तरह से हमारे मकान में पुताई भी पूरी हो गई है और आज पुताई फाइनल हो गई है। पुताई करने वाले ससुर जी भी चले गए हैं घर। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।